हमने तोते कितनी मना करी हती कि अगर इंद्र की पूजा ना करेंगे लाला तो इंद्र नाराज है जाएगो। देख जाको डर हतो बई भयो। इंद्र ने अपना प्रकोप दिखानो चालू कर दियो लाला। अब हमारे ब्रज की रक्षा कौन करेगो। कन्हैया कहते हैं काय को घबरा रहे हो गाल वालो। नंद बाबा घबराने की जरूरत ना है, जाकी पूजा करिए रक्षा वो ही करेगा। बोले गोवर्धन पर्वत की पूजा करी है तो रक्षा भी या ब्रजमंडल की अब ये गोवर्धन पर्वत ही करेगा। सो मेरे भगवान ने क्या किया कि इधर मेघ आए और बारिश हुई कि सबने ग्वाल वालों को बुलाया और कहा अरे ग्वाल वालों आइयो तनिक भैया ने लगाइयो डंडन को सहारो। और मेरे छोटे से 7 वर्ष के भगवान गिरधारी ने गोवर्धन को 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिनों तक भगवान ने अपने हाथ पर ऐसा ले गए कि हाथ पर उठाया। लेकिन ब्रजवासी कहते हैं कि हाथ पर नहीं, अपनी उंगली पर उठाया। अपनी उंगली पर 7 दिनों तक मेरे प्रभु गोवर्धन को लेकर के खड़े हैं। तृतीया से और 10वीं तक वर्षा 7 दिन वर्षा होती रही। अब क्या हुआ, 7 दिन बीत गए, बीते जा रहे हैं। ब्रजवासी बोले लाला कितनो टाइम है गयो, पानी तो अब बंद ना भयो। अब या गोवर्धन को उठाए के हम लोग कब तक खड़े रहेंगे लाला, हम तो परेशान है गए। एक ब्रजवासी बोलो चौरेदारी के मैं जब से गोवर्धन उठाया है तब से देख रहे हूँ कहूँ या कंधा पर डंडा, कहूँ या कंधा पर डंडा। अरे तारीफ तो या कन्हैया की है, जाने तो जिस दिन से गोवर्धन उठाया हुए बात देते याने तो अपनी उंगली उनाए हिलाई। लाला ये बात मेरे ध्यान में नहीं आई। लाला तू ऐसा का खावे जो गैयन को माखन तू खावे वही हम खावे, फिर तो में लाला इतनी ताकत कहाँ से आई गई। ब्रजवासी कहने लगे लाला तू ऐसा कर, अब हम संभाल लेंगे, चिंता की कोई बात ना है, तू थोड़ा एक आराम कर ले। ब्रजवासियों की ओर देखा, कन्हैया ने बोले अच्छा मेरे बिना पर्वत संभाल लोगे। बोले हाँ लाला तू आराम कर ले। कन्हैया ने कहा अच्छा भैया ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। सो मेरे गिरधारी ने जैसे ही अपनी उंगली जरा सी हिलाई के सारे डंडा चकनाचूर चटर पटर बोल गए। ब्रजवासी बोले लाला संभालिए संभालिए संभालिए। लाला हम इतने दिन से डंडा लेके खड़े हैं और तेने जरा सी अपनी उंगली का हिलाई है गोवर्धन, तो हमारे डंडन के संग कंधाऊ तोड़ डाले होते। लाला सच्ची सच्ची बता, अब हमको पता चल गया तू पक्को भगवान है। अब तक हम सुनते आ रहे थे कि नंद को लाला भगवान को अवतार है, पर आज पक्को सबूत मिल गया तू भगवान है। कन्हैया ब्रजवासियों की तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक ब्रजवासी बोलो अब ये ठाड़ो ठाड़ो मुस्कुराया काय को रहे हो, जवाब दे कछु। तो ब्रजवासी कहते हैं कि हमें पता चल गया अब कि तुम भगवान हो। भगवान कहते दारी के हो, मैं तुम्हें कहाँ थे भगवान नजर आवे लगो हूँ है। पता नहीं कौन की बातों में आ जाओ तुम ग्वाल वालो, मैं तो मेरे बाबा नंद को ही लाला हूँ, मैं कोई भगवान भगवान ना हूँ। बोले कछु सबूत देके बता कि तुम्हें इतनी ताकत आई कहाँ थे। बोले हाँ ये बात कछु पते की करी। भगवान कहते सुनो ब्रजवासियों, मेरा ये जो देवता है ना गोवर्धन गिरिराज बाबा, यानी मेरे कान में एक मंत्र दयो है कि जब कोई संकट की घड़ी आवे तो यह मंत्र को जाप कर लीजो।
और जब कोई संकट की घड़ी आवे तो मैं यही मंत्र को जाप करूं। और एक बात और कही है कि जब संकट की घड़ी आवे या मंत्र को जाप तू लाला करियो। और एक बात कि जो तो को देखे बाकी पूरी ताकत तो में आ जाए, तो तुम सबन की ताकत मुंह में आ गई। अब ब्रजवासियों का दिमाग ठनका, बोले तब वही हम सोच रहे कि इतने दिनों से हमें कमजोरी कैसी महसूस हो रही है। लाला पहले तो तू माखन चुराता ब्रज में डोलो, अब तू ताकत चुराए में लग गए। भगवान ने अपनी बातों से ब्रजवासियों को बहला दिया। ब्रजवासी समझ गए। 7 दिन बाद इंद्र आया देखने के, देख करके तो आए कि ब्रज की क्या हालत है। तो आकर के देखा गिरिराज पर्वत को अपने उंगली पर धारण करे मेरे गोविंद खड़े हैं और ब्रज में धूल उड़ रही है पानी की, तो क्या कहें। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से कि सरकार ये पानी जो इतना इंद्र ने गिराया वो पानी गया कहाँ? कहीं तो गया होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बहुत उत्तम प्रश्न किया महाराज परीक्षित। बोले हाँ, वो पानी कहाँ गया? बोले वो सारा पानी अगस्त जी पी गए। कैसे? बोले एक बार मैया जानकी ने त्रेता युग में और अगस्त जी का निमंत्रण किया, भोजन करने को बुलाया, तो इतना भोजन खा गए अगस्त जी के मैया तो परेशान हो गई। अगस्त जी का तो पेट ही ना भरे, मैया ने ऐसे तैसे पेट भरा और अगस्त जी ने कहा मैया पानी तो पिलाए दे। तो सीता मैया ने कहा, जगत जननी जानकी ने बोले नहीं, भोजन खवाए में लाले पड़ गए, अब पानी हम आपको द्वापर में पिलाएंगे। तो तब से अगस्त जी इंतजार कर रहे थे, आज मेघों के द्वारा जो बारिश हुई 7 दिनों में वो सारा पानी अगस्त जी पी गए। और इंद्र ने देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है, समझ गया कि नारायण है, नारायण का अवतार है। और जिस धरती पर जहाँ नारायण स्वयं गिरिराज पर्वत को उठाकर खड़े हों, उस ब्रज का भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। और मेघ को शांत किया इंद्र ने। इधर सभी ब्रजवासी ने देखा कि लाला पानी तो रुक गया। कन्हैया ने कही तो आ जाओ सब बाहर गोवर्धन पर्वत की। और आज सभी ब्रजवासी कन्हैया के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। बोले लाला हमें ये नहीं पता कि तू भगवान है या नहीं, पर जब जब हम पर कोई संकट आया है तब तब लाला तेने ही हमारी रक्षा करी है। सो हमारा सो तन मन धन प्राण धन देवता जो है सब तू ही है लाला। और ब्रजवासी भगवान की जय जयकार करने लगे। ब्रजवासी कहते लाला तू धन्य है जो तेने इतने बड़े पर्वत को 7 वर्ष की आयु में उठा लिया। भगवान कहते और कछु ना है, सब तुम्हारी दुआओं का असर है और ऐसी कोई बात नहीं है। और भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। और कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग तो अगर इतना सा काम कर दे तो अपनी बड़ाइयों की ये समझ लो झड़ी लगा। भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया, परंतु श्रेय किसको दिया? ब्रजवासियों को, गोपियों को, राधा रानी को। बोले आप सब लोगों की कृपा से ही मैंने इस गिरवर को उठाया है। समस्त ब्रजवासी भगवान की जय जयकार करते हुए कहने लगे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण
गिरिराज धरण प्रभु तेरे